हेलो दोस्तों, नर्सिंग एमसीक्यू लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हॉस्पिटल में कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ लेते हैं। वो भी आपको डिपार्टमेंट वाइज बताएंगे कहाँ पे कौन से इक्विपमेंट यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो बेसिक इक्विपमेंट लेते हैं पेशेंट के लिए, केयर के लिए, वो चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है पेशेंट बेड आता है, फिर बेड साइड लॉकर आता है, उसके बाद में और बेड टेबल आती है, व्हील चेयर आता है, स्ट्रेचर आता है, पेशेंट ट्रॉली आती है। उसके अलावा एग्जामिनेशन टेबल आता है, कोर्स आते हैं, पेशेंट मॉनिटर आता है, और वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता है, और सिलेंडर आता है ऑक्सीजन। उसके अलावा सक्शन मशीन आती है, पल्स ऑक्सीमीटर आता है, सफिग्नोमैनोमीटर आता है, थर्मामीटर आता है, इन्फ्यूजन पंप आता है, सिरिंज पंप आता है, डिफिब्रिलेटर आता है, और ईसीजी मशीन आती है। क्रैश कार्ड आता है, क्रैश कार्ड के अलावा न्यूमलाइजर मशीन आती है, एम्बो बैग आता है। एम्बो बैग के साथ साथ में इसके नीचे हम चलते हैं तो आगे हमारे डायग्नोसिस इक्विपमेंट कौन से हुआ आएंगे। डायग्नोसिस में यूज लेने वाले लगभग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एक्सरे मशीन हो गई, पोर्टेबल होती है, एक फिक्स होती है। पोर्टेबल को हम मोबाइल एक्सरे मशीन भी बोलते हैं। उसके अलावा आती है अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, 2D को के लिए होती है, 3D के लिए, कलर डॉपलर के लिए यूज़ में लेते हैं। और सीटी स्कैनर हो गया, MRI हो गई, ECG हो गई, EEG हो गई, ऑडियोमीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, और ABG मशीन हो गई। इसके अलावा हम जैसे यूज लेते हैं आईसीयू में कौन से होते हैं, पेशेंट क्रिटिकल केयर के इक्विपमेंट कौन से होते हैं, जैसे वेंटिलेटर हो गया आपका, इन्फ्यूजन पंप हो गया, पेशेंट मॉनिटर हो गया, और सिरिंज पंप हो गया, डायलिसिस मशीन हो गई, CPAP हो गया, BiPAP हो गया, और सक्शन ऑपरेटर्स हो गया। इसमें भी कौन से होते हैं, एक वाल माउंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल होती है। उसके अलावा इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर हो गया, एयर मैट्रेस हो गए, और आईसीयू बेड एंड मल्टी फंक्शन आता है इसके अंदर। इसके बाद में हम आते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आती है ऑपरेटिंग टेबल होती है, ये भी 2 टाइप की होती है। उसके अलावा OT लाइट हो गई, एनेस्थेटिक मशीन हो गई, और सी एक्सरे मशीन हो गई। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो सर्जरी, जैसे कोर्टरी हो गए ना, कोर्टरी ले ली, कोर्टरी के आगे सक्शन मशीन हो गई, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया, ऑटोक्लेव या स्टेलाइजर हो गई। उसके बाद लेप्रोस्कोपी सेट हो गई, इक्विपमेंट हो गई इसके। और इसके अलावा क्या आते हैं, अब आते हैं जैसे हम क्या मैटरनल लेबर रूम में और चाइल्ड के लिए कौन से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इसमें फिटल डॉपलर हो गया, इन्फेंट इंक्यूबेटर हो गया, रेडिएंट वार्मर हो गया, फोटोथेरेपी यूनिट हो गया, बेबी रिसस्टेशन ट्रॉली हो गई, पीडीए वेंटिलेटर हो गया, सक्शन मशीन हो गई न्यूनेट के लिए। अब इमरजेंसी के लिए अंदर कौन से आते हैं, ACLS BLS स्टैंप हो गए। उसके अलावा आते हैं आपके सेटअप के अलावा आते हैं स्पाइन बोर्ड हो गया, और सर्वाइकल कॉलर हो गया, और इसके अलावा आता है ट्रॉमा स्ट्रेचर हो गई। ट्रॉमा स्ट्रेचर के साथ साथ में हम क्या देखते हैं, डिफिब्रिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, इक्विपमेंट ट्रॉली हो गई, और स्प्लिंट हो गया, इमोबिलाइजर हो गए। ये आते हैं इमरजेंसी के अंदर। अब इसके साथ में स्पोर्टिव कौन से होते हैं, अपने को जो सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट हो गए, जैसे स्टेलाइजर हो गया, ऑटोक्लेव मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, मेडिकेशन के लिए, ब्लड बैंक के लिए हो गया, वाटर प्योरीफायर हो गया, RO सिस्टम हो गया, UPS पावर पॉइंट बैकअप के लिए अपने जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके लिए देते हैं। मेडिकल वेस्ट डस्टबिन हो जाते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए होता है, फ्यूमिगेशन के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं। अब आते हैं हम एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हॉस्पिटल बेड, तो उसके बारे में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये हॉस्पिटल बेड का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा है, इसके साथ साथ में क्लासिफिकेशन के साथ साथ में आपको मिलेंगे इसके साथ में जो भी इसके रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल बेड से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टाइप के हॉस्पिटल बेड होते हैं, तो वो आपको ईजिली इसमें मिल जाएंगे। बाकी अब जैसे इसके आगे वाला जैसे हम पढ़ते हैं कि बेड साइड लॉकर था 2 नंबर पे, तो बेड साइड लॉकर की आपको इमेज मिल जाएगी, उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बेड साइड लॉकर क्या काम में आता है, उसके फीचर क्या क्या होते हैं, और यूज़ क्या क्या आता है, और उससे रिलेटेड MCQ क्या क्या होते हैं। तो आपको हर इमेज के साथ ये 5 MCQ मिल जाएंगे हर इक्विपमेंट के साथ में। और इससे आगे आपका आता है जैसे पेशेंट बेड साइड ट्रॉली थी, तो पेशेंट बेड साइड ट्रॉली है,
तो ये आपकी आ जाएगी, पेशेंट की वेबसाइट खुली है, इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, क्या काम में आती है, पार्ट ऑफ टेबल कौन से होते हैं, उसके अलावा किस टाइप की होती है, यूज़ क्या क्या आते हैं और टाइप टेबल के, और इससे रिलेटेड मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल मेंटेन के लिए हो गया। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो MCQ आते हैं वो आपके MCQ आ जाएंगे, MCQ के साथ में आपके रेशनल आ जाएंगे। अभी ये PDF आपको 1 या 2 दिन में यूट्यूब पे पूरी कंप्लीट तैयार होकर मिल जाएगी, अभी तैयार नहीं करी है तो आपको 1-2 दिन में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। और ये आपके लिए मेरे हिसाब से होपफुल रहेगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत से ज़्यादा हेल्प करेंगे एक MCQ, और सिनेरियो बेस भी रहेंगे आपकी, उसके लिए अलग बुक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े और कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद।